Everyone, welcome to my class. Today's topic is Introduction to Trigonometry. First of all, we draw right angle triangle and after that we name it. In this triangle, three sides AB, BC and AC and they are having तीनों का अलग अलग नाम है. एक का नाम है परपेंडिकुलर, दूसरा का बेस, तीसरा का हाइट हाइपोटेनस. तो हमें ये पता सबसे पहले ये पता करना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस किसको कहते हैं और हाइपोटेनस किससे कहते हैं. तो सबसे पहले बता दें कि हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री अपोजिट साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. तो 90 डिग्री ये है राइट एंगल ट्रायंगल. तो अपोजिट ऑफ 90 डिग्री, तो इसका अपोजिट AC है. तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस. और परपेंडिकुलर ये डिपेंड करता है कि हम इस ट्रायंगल में किस एंगल को ले करके हम सम बना रहे हैं. यदि हम एंगल C को लेते हैं, एंगल C को थीटा लेते हैं, तो एंगल C के जस्ट अपोजिट साइड्स, तो साइड अपोजिट टू एंगल C इज AB. तो AB हो गया हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इज AC. एंड विच इज लेफ्ट? BC is left. So BC is the base. So we can point right here P for perpendicular, B for base and H for hypotenuse. तो अब हम सबसे पहले ये बात डिस्कस करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है. हाउ टू क्रिएट द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू एंगल C. तो साइन थीटा एक्चुअली थीटा हम यहाँ पर मान लिए कि C एंगल थीटा है, इसलिए हम यहाँ थीटा लिख रहे हैं. यदि हम थीटा नहीं मानते तो हम एंगल C लिखते. तो क्वेश्चन में यहाँ थीटा भी लिख सकते हैं और C भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है. तो साइन थीटा इजकल टू P/H होता है. इसका वैल्यू ही है P/H. ये आपको लर्न करना है. साइन थीटा का वैल्यू P/H. अब हम P इसमें कौन सा साइड है इसको इंडिकेट करेंगे. P हमारा AB है और H AC है. इसके बाद साइन के बाद आता है कॉस थीटा बराबर B/H. B का वैल्यू BC है और H का वैल्यू AC है. फिर साइन कॉस देन tan थीटा इक्वल टू होता है इसका वैल्यू P/B. इसका वैल्यू होता है P/B. P इस फिगर में AB है, साइड क्या है AB, तो हम यहाँ AB लिखेंगे. और B का वैल्यू क्या है, B का साइड क्या है BC. तो ये 3 आपको लर्न करना है. यदि आप 3 लर्न करोगे तो और 3 अपने आप याद हो जाएगा. कैसे? त्रिकोणमिति रेशियो 6 होता है. 3 सीरियल नंबर याद करिए आप, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. इसके बाद 3 अपने आप याद हो जाएगा. बस केवल थोड़ा सा ध्यान देना है. कैसे याद होगा? साइन थीटा का जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा होता है. साइन थीटा का जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा. तो कॉसेक थीटा साइन का जस्ट अपोजिट होता है, तो इसका वैल्यू भी जस्ट अपोजिट होगा H/P. जब वैल्यू अपोजिट होगा तो साइड भी अपोजिट होगा. तो H का वैल्यू है AC एंड AC/AB. अब कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा. कॉस थीटा का वैल्यू B/H, तो सेक थीटा जस्ट इसका उल्टा है, तो इसका वैल्यू भी जस्ट इसका उल्टा होगा H/B. तो BC/AC है तो जस्ट इसका अपोजिट हो गया AC/BC. कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट सेक थीटा, तो वैल्यू भी चेंज, साइड भी चेंज. tan थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा. तो कॉट थीटा टेन थीटा का वैल्यू P/B, तो कॉट थीटा का जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा B/P.
और साइड भी अपोजिट हो जाएगा BC बाई AB। इतना क्लियर हो गया। अब इस ट्रायंगल में 3 साइड PBH, तीनों में सबसे बड़ा H है, हाइपोटेनस। यदि हमको हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों का स्क्वायर का सम होगा। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, ये अभी हम बता रहे हैं। इसके बाद और P के वैल्यू निकालना है तो सबसे बड़ा से घटाएंगे, बड़ा कौन सा H से B को घटाएंगे, और B निकालना है तो हम फिर भी H से ही घटाएंगे P को। तो अभी हम आगे बताते हैं कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पहला फार्मूला, पहला। दूसरा P का वैल्यू निकालना है, P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तीसरा B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये तो स्क्वायर में हो गया। अब हम देयरफॉर इस एज का वैल्यू, स्क्वायर जब इक्वल का उधर भेजते हैं तो ये स्क्वायर रूट हो जाता है, तो हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसी तरह से ये P का वैल्यू, P इक्वल टू ए स्क्वायर को इक्वल का उधर भेजिए तो क्या होगा, ए भी अंडर रूट हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर तीसरा हो जाएगा आपका B इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये आपको लर्न करना है, बहुत इजी है। आप 3 याद करो, ये अपने आप याद हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू में भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आप लर्न करो, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट होता है। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, है ना इजी। चलो अब इससे रिलेटेड हम एक सम आपको बताते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा। एक सम के द्वारा हम क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो ऑल अदर का मतलब होता है टोटल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हमारा 6 होता है। टोटल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितना है, 6 में से हमेशा, जैसे यहाँ 6 बताए थे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, तो ये 6 में से हमेशा क्वेश्चन में एक आपको दिया रहेगा और बाकी आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम हर क्वेश्चन में कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो दिया रहेगा, उसको लेके हम बाकी का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैसे बनाएंगे। गिवन से हम स्टार्ट करेंगे। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले बताया कि सेक थीटा बराबर उसका वैल्यू होता क्या है। सेक थीटा बराबर होता है H/B, जैसा कि अभी हम बताए सेक थीटा का वैल्यू होता है H/B, देखिए होता है ना। अब H जो है, ये वैल्यू लिखने के बाद हम तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और नाम देंगे A, B एंड C, और इसमें एंगल ये थीटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा दिया हुआ है इसलिए थीटा हम पॉइंट करें। जनरली हम इस एंगल को थीटा लेते हैं यदि क्वेश्चन में थीटा दिया है तो। अब एज के सामने वाला, अब यहाँ फिर लिख देंगे P, इसके जस्ट अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर, एंड दिस इज बेस एंड दिस इज 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट होता है H और इसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर। तो एज के वैल्यू हो गया यहाँ पर 13 और 20, B मीन्स बेस 12। आपको निकालना क्या है, P। तो P का फॉर्मूला क्या होता है, P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम बताए थे कि स्क्वायर जो है इक्वल को उधर भेजने से अंडर रूट हो जाता है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब हमको वैल्यू बैठाना है। एज का वैल्यू दिया है 13 का स्क्वायर माइनस B 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144।
तो अब माइनस करेंगे हम इसको, 169 में 144 माइनस करेंगे, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2 अंडर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो p कितना हो गया हमारा 5, ये पता चल गया। p कितना हो गया 5, b हो गया 12, h हो गया 13। तो सबसे पहला काम हमारा है कि कोई भी देता है सेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके हेल्प से हम तीनों साइड निकालेंगे। जब तीनों साइड निकालेंगे तब हम क्या करेंगे कि आगे जो भी रेशियो पूछा जाएगा उसको हम निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा को छोड़ करके बाकी सब हम लाइन से लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर p बाई एच होता है। तो इसमें p का वैल्यू क्या है बताइए, p का वैल्यू है 5, तो हम लिख देंगे 5/13। इसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू होता है b बाई एच, तो b इसमें अभी 12 है और h है 13। देन टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू है p बाई b, p का वैल्यू अभी निकला 5 और b है 12। फिर साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू, तो कॉसेक थीटा साइन का जस्ट अपोजिट होता है, तो वैल्यू भी अपोजिट हो गया h बाई पी। तो क्या हो जाएगा बताइए 13/5। कॉस का अपोजिट होता है सेक, जो कि दिया हुआ है, तो उसको छोड़ के बाकी निकालना है। तो 10 का बच गया, 10 का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा, टेन थीटा का वैल्यू p बाई बी, तो कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा b बाई पी, और इसका वैल्यू भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा 12/5। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको टोटल डाउट्स क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स राइट इन कमेंट, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। इसके बाद वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का पूरा क्वेश्चन 1 बाई 1 बना के बनाएंगे। थैंक यू।